चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे कक्षा 10 का मॉडल पेपर, ठीक है, और 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये है विज्ञान, ठीक है, विज्ञान यानी कि साइंस का फर्स्ट मॉडल पेपर हल करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट मॉडल पेपर 1 है और इसका हम क्वेश्चन नंबर हल करेंगे यहाँ से। एक नंबर सवाल हम करें, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है, ठीक है। छाया बनेगा कि उपछाया कि ए और बी दोनों कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर किसी प्रकाश के स्रोत के सामने, तो सामने कोई रुकावट रखिएगा तो क्या बनेगा, छाया बनेगा, ठीक है। यानी कि एक का ऑप्शन एक हो जाएगा, ठीक है, एक का ऑप्शन ए होगा। 2 में करें, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है क्या, शून्य होता है कि 50 सेंटीमीटर की, 100 सेंटीमीटर की, अनंत होता है, ठीक है। तो 2 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनंत होता है। 3 में करा है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी क्या, -1D, 1.5D, 1D, 2D, ठीक है। तो 3 का ऑप्शन होगा सी नंबर, यानी कि 1D, यानी कि 1D होगा, ठीक है। 4 में करा, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाईफोकल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो 4 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल लेंस होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला देखते हैं। 5 में करा, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है, भिन्न समान, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि भिन्न होता है। 6 में करा है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है, मिलीमीटर, सेमी, मीटर, मात्रक विहीनी। तो 6 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मात्रक विहीनी होगा, ठीक है। 7 में करा है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, कांच का, हीरा का, बर्फ का, वायु का, ठीक है। तो 7 का ऑप्शन होगा बी नंबर, यानी कि हीरा का। 8 में कर रहे हैं, एक अपसारी लेंस बनता है क्या, सदैव वास्तविक एवं प्रतिबिंब, सदैव आभासी प्रतिबिंब, कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी नंबर, यानी कि कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 9 में करें, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटन का परिणाम है, अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो 9 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि प्रकीर्ण, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, यानी कि प्रकीर्ण होगा। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है, लाल, नीला, हरा, इनमें से सभी। तो 10 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इनमें से सभी है, लाल भी होता है, नीला, हरा भी होता है। 11 नंबर सवाल करें, बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती हैं, कर्निया में कि पुतली में कि रेटिना में, कि इनमें से कोई नहीं। तो 11 का जो ऑप्शन होगा सी नंबर, ठीक है, यानी कि रेटिना में होता है। 12 नंबर सवाल करें, दूर दृष्टिदोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि उत्तल लेंस। 13 में कह रहा है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है क्या, 1/6 सेक, 1/10 सेक, 1/16 सेक, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 1/16 सेक। 14 में करें, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, J/सेक स्क्वायर, J/सेक, J-1, S-1, J-2, S-2। तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी कि J/सेक। 15 में करा है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है क्या, 100 यूनिट की, 10 यूनिट की, 1 यूनिट की, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का ऑप्शन होगा सी नंबर, यानी कि 1 यूनिट होगा। चलिए इसके बाद हम अगला देखते हैं।
विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा क्या है? वोल्ट, वाट, जूल, न्यूटन। तो 16 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वाट। 17 में करें 1 kWh बराबर है क्या? 36 जे कि 36 गुने 6 10 के पावर 6 जे, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जे, 3600 जे, यानी कि 17 का ऑप्शन देखा जाए तो सी नंबर होगा। ठीक है, यानी कि 3.6 गुने 10 के पावर 6 जे। ठीक है। 18 में करें दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? मैक्सवेल, आइंस्टीन, फ्लेमिंग, ऑस्टेड। ठीक है, ऑस्टेड। तो 18 का ऑप्शन देखा जाए तो सी नंबर होगा यानी कि फ्लेमिंग। ठीक है। 19 में करें विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है? चुंबकीय, रासायनिक, ऊष्मीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन होगा 19 का ऑप्शन वो होगा सी नंबर यानी कि ऊष्मीय। 20 में करें 1 ma बराबर है क्या? 10 के पावर -1a, 10 के पावर -2a, 10 के पावर -3a, 10 के पावर -6a। तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर यानी कि 10 के पावर -6a। 21 में करें प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए क्या? श्रेणी क्रम में कि पार्श्वर्ग क्रम में? ठीक है, पार्श्वर्ग के क्रम में कि ए और बी दोनों में कि इनमें से कोई नहीं। तो 21 का ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि श्रेणी क्रम में। 22 में करा इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? लोहा, चांदी, नाइक्रोम, तांबा। तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि नाइक्रोम। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? NH3O2, N2, CO2। तो 23 का ऑप्शन देखा जाए तो डी होगा यानी कि CO2, कार्बन डाइऑक्सीजन। ठीक है। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, उपयुक्त सभी। तो 24 का ऑप्शन रहेगा डी यानी कि उपयुक्त इनमें सभी होगा। पेट्रोलियम होगा, प्राकृतिक गैस होगा, कोयला होगा। 25 में करें सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है क्या? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का ऑप्शन देखा जाए तो बी होगा यानी कि नाभिकीय संलयन। 26 में करें टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, सभी। तो 26 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि सभी होगा, यानी कि भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति। 27 में करें खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? डेनियल सेल, सौर सेल, सूखा सेल, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का ऑप्शन रहेगा सी नंबर यानी कि सूखा सेल होता है। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो 28 का ऑप्शन होगा सी नंबर यानी कि हाइड्रोजन। 29 में करें नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ZnO प्लस सी, ठीक है, Zn प्लस CO, ठीक है, ZnO उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ना, तो 29 का ऑप्शन देखा जाए तो बी होगा यानी कि कार्बन उपचयित हो रहा है। ठीक है। 30 में कराया जास्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है? N2, H2, SO2, CO2। तो 30 का ऑप्शन होगा बी नंबर यानी कि H2। 31 में कराया निम्नलिखित में कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देती हैं? CO2, CO, CO2, O2, CI2। ठीक है, चाहे CL इसको पढ़ सकते हैं ना, I पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो 31 का ऑप्शन देखा जाए तो बी होगा यानी कि CO2।
32 में करें निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है? CaO, CaCO3, CaOH2, Ca। तो 32 का ऑप्शन रहेगा सी नंबर यानी कि CaOH2। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। दंतमंजन प्राय होता है क्या? अम्लीय, लवण युक्त, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का ऑप्शन रहेगा सी नंबर यानी कि क्षारीय। 34 में करें नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो 34 का ऑप्शन रहेगा ए नंबर यानी कि सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। 35 में क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है क्या? 4, 5, 8, 10.5। ठीक है, तो 35 का ऑप्शन रहेगा डी नंबर यानी कि 10.5। 36 में क्या है? जस्ता का अयस्क है क्या? बॉक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सिनेवर, जिंक ब्लेंड। ठीक है, तो 36 का ऑप्शन रहेगा डी नंबर यानी कि जिंक ब्लेंड। 37 में क्या है? धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह क्या है? FeCu, Au, Ai। तो 37 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर यानी कि Au। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? 38 में निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? CaCl2, CO2, KCl, HCN। ठीक है, तो 38 का ऑप्शन देखा जाए तो बी होगा यानी कि CO2। ठीक है, 39 में क्रम हीलियम गैस है क्या? सक्रिय है कि अक्रिय है कि उदासीन है कि इनमें से कोई नहीं। तो 39 का ऑप्शन होगा बी नंबर यानी कि अक्रिय है। 40 में क्रम सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है क्या? लोहा, सोना, चांदी, हीरा। तो 40 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर यानी कि हीरा। 41 में करें बेंजीन का अणुसूत्र है क्या? C2H2, C2H4, CH4, C6H6। तो 41 का ऑप्शन रहेगा डी यानी कि C6H6 यानी कि C6H6। 42 में क्या है? हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन अबंध बनता है? त्रिअबंध, द्विअबंध, एक अबंध, कोई नहीं। तो 42 का ऑप्शन होगा सी नंबर यानी कि एक अबंध होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है चूना जल का रासायनिक नाम है क्या? बुझा चूना की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कली चूना की कैल्शियम ऑक्साइड। तो 43 का जो ऑप्शन होगा बी नंबर। ठीक है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, 44 में करें चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3CHO, C6H12O6, C12H22O11, CH3COOH। ठीक है, तो 44 का ऑप्शन देखा जाए तो सी होगा यानी कि C12H22O11। 45 में करें निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? C2H6, CH4, C3H8, C2H4। तो 45 का ऑप्शन होगा डी नंबर। ठीक है, यानी कि C2H4। 46 में करें मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? न्यूट्रॉन संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, मोल संख्या। तो 46 का ऑप्शन होगा बी यानी कि परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, 47 में निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? Mg, Na, Rb, Li। तो 47 का ऑप्शन होगा ए यानी कि Mg। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन हेलोजन समूह का सदस्य है? बेरियम, बोरोन, ब्रोमीन, बेरिलियम। ठीक है, तो 48 का ऑप्शन होगा सी नंबर। ठीक है, यानी कि ब्रोमीन। 49 में करें जिंक की परमाणु संख्या है क्या? 27, 28, 29, 30। तो यहाँ पर 29 नंबर का सवाल हो जाएगा, सॉरी 29 नहीं 49 नंबर का सवाल होगा डी नंबर यानी कि 30। 50 में करें निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होती है? आधातु, धातु, मिश्र धातु, इनमें से कोई नहीं।
तो 50 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए यानी कि धातु। 51 में कह रहा है राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दी थी? पवन, खिजड़ी, रनी, रेनी। ठीक है, तो 51 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि खेजड़ी। ठीक है, 52 में कह रहा है निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? वन रोपण, बढ़ती मानव जनसंख्या, अधिक हरे पौधे का उगना, जैव विविधता। तो 52 का ऑप्शन होगा बी नंबर यानी कि बढ़ती मानव जनसंख्या। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए सबसे अच्छी तरीका है क्या? वस्तु का पुनर्चलन, वस्तु का पुनरुपयोग, वस्तु के उपयोग में कमी, इनमें सभी। तो 53 का ऑप्शन होगा डी। ठीक है, यानी कि इनमें सभी होगा। वस्तु का पुनर्चलन, वस्तु का पुनरुपयोग, वस्तु का उपयोग में कमी। 54 में करें सौर सेल में किसका उपयोग होता है? यूरेनियम, प्लूटोनियम, सिलिकॉन, प्लास्टिक। तो 54 का ऑप्शन होगा सी नंबर यानी कि सिलिकॉन। 55 में करें निम्नलिखित में कौन मुक्त बायोगैस है? C2H6, CH4, C4H10, H2। तो 55 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर यानी कि CH4। 56 में करें मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? अस्थि, मज्जा, गुहा, इनामेल, डेंटाइन। ठीक है, तो 56 का ऑप्शन होगा सी नंबर यानी कि इनामेल। 57 में करें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है क्या है? यकृत में कि आँख में कि आमाशय में कि अग्नाशय में। ठीक है, तो 57 का ऑप्शन होगा सी नंबर यानी कि आमाशय में। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन वसा के पचन में सहायक होता है? लाइपेज, माल्टेज, टाइलिन, लैक्टेज। तो 58 का ऑप्शन होगा ए यानी कि लाइपेज। 59 में करें पीता रस का रंग होता है क्या? पीला, हरा, सफ़ेद, इनमें से कोई नहीं। तो 59 का ऑप्शन होगा बी नंबर यानी कि हरा। 60 में करें पौधों में श्वसन होता है? तना में कि पत्तियों में कि जड़ में कि इनमें से सभी में। तो 60 का ऑप्शन होगा डी नंबर यानी कि इनमें सभी में। तना में होता है, पत्तियों में, जड़ में होता है। ठीक है, 61 नंबर करें हरे पौधों में रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? CO2, O2, N2। डी में करें इनमें से कोई नहीं। तो 61 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए यानी कि CO2। 62 में करें किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? O2 0 यानी कि इसको क्या पढ़ा जाएगा? 0, 2, 0, 4, 36, 38। तो 62 का ऑप्शन होगा ए यानी कि 0, 2। चलिए इसके बाद हम अगला देखते हैं। सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब होते हैं क्या हैं? ठीक है, 80 mmHg, 120 mmHg, 100 mmHg, 130 mmHg। तो 63 का ऑप्शन होगा ए यानी कि 80 mmHg। 64 में करें पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? तना में, पत्ती में, फूल में, इनमें सभी में। तो 64 का ऑप्शन होगा बी नंबर यानी कि पत्ती में। 65 में करें अस्थिया क्या है? पदार्थ, कोशिका, ऊतक, इनमें से कोई नहीं। तो 65 का ऑप्शन होगा सी नंबर यानी कि ऊतक में। ठीक है, 66 में करें पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं क्या? छाल में कि पत्तियों में कि कोशिकाओं रिक्तियों में, इनमें से सभी में। तो 66 का ऑप्शन होगा डी नंबर यानी कि इनमें सभी में होगा। छाल में पाया जाता है, पत्तियों में, कोशिकीय रिक्तियों में। ठीक है, 67 में करें व्रीहक के संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कहते हैं क्या? मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन, बोमेन, इसको पढ़ेंगे बोमेन सुपुंट। ठीक है, तो 67 का ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए उसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला क्या है? 68 में पौधे के उत्सर्जित पदार्थ है क्या है? टैनिन, रेजिन, गोंद, इनमें सभी। तो 68 का ऑप्शन देखा जाए तो डी होगा यानी कि इनमें सभी होगा। टैनिन होगा, रेजिन है, गोंद है। 69 में कह रहे हैं
स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है क्या है? सेरिब्रल, पेंडकल, डाइंसिफ्लॉन, ऑप्टिक पॉली, सेरिब्रम। तो 69 का ऑप्शन होगा डी नंबर यानी कि सेरिब्रम। 70 में जड़ का उद्योगमी वृद्धि कहलाता क्या है? जलानुवर्तन, रसायनानुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, तो 70 का ऑप्शन हो जाएगा डी यानी कि गुरुत्वानुवर्तन। 71 में क्या है? एस्ट्रोजन स्रावित होता है क्या? वृषण द्वारा कि, थायराइड द्वारा कि, अंडाशय द्वारा कि, लैंगरहैंस की दीपिकाओं द्वारा। तो 71 का ऑप्शन होगा सी नंबर यानी कि अंडाशय द्वारा। 72 में क्या है? स्वपरागण निम्नलिखित में किन पौधों में होता है? एक लिंगीय, उभयलिंगीय, ए तथा बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो 72 का ऑप्शन होगा बी यानी कि उभयलिंग में। ठीक है, चलिए इसके बाद लास्ट है सवाल, उसको हम देखते हैं। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? ठीक है, एंडोमेट्रियम, फंडस, योनि, इनमें से कोई नहीं। तो 73 का ऑप्शन देखा जाए तो ए होगा यानी कि एंडोमेट्रियम में। ठीक है, 74 में निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जनगणना में पाया जाता है? लेबिया माइनोरा, परिपक्व ऊतक, फैलोपियन नलिका, शुक्रवाहिका। तो 74 का ऑप्शन होगा डी यानी कि शुक्रवाहिका। 75 में आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? हैरोल्ड इरोके, ग्रेगर जॉन मेंडल को, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को कि सिडनी फॉक्स को। ठीक है, फॉक्स को। ठीक है, तो 75 का ऑप्शन बी होगा यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, 76 में कह रहे हैं मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो 76 का ऑप्शन होगा बी यानी कि ऑस्ट्रिया। ठीक है, 77 में इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? वंश, गण, वर्ग, जगत। तो 77 का ऑप्शन होगा डी यानी कि जगत। 78 में है सूक्ष्मभोक्ता का उदाहरण क्या है? जीवाणु, कवक, शैवाल, ए और बी दोनों। तो 78 का ऑप्शन होगा डी यानी कि ए और बी दोनों यानी कि जीवाणु, कवक। 79 में मांसाहारी जीवों को कहा जाता है क्या? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ए और बी दोनों। तो 79 का ऑप्शन जो होगा ना वो होगा बी नंबर यानी कि द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है। 80 नंबर सवाल है जो लास्ट है, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है? 0.1%, 0.1%, 10%, 100%। तो 80 का ऑप्शन होगा बी नंबर यानी कि 1% होगा। ठीक है, चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर टोटल 1 से लेके 80 तक कंप्लीट कर दिए और ये विज्ञान का मॉडल पेपर 1 था। ठीक है, और फिर अगले वीडियो में विज्ञान का मॉडल पेपर 2 को हल करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।